हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन आ चुका हूँ फिर से एक बार ब्लॉक्स फ्रूट्स के साथ। तो भाई लोग, ये वो गेम है जिसको खेलने के लिए मुझे कई लोगों ने बोला और इसीलिए तुम्हारा भाई आ गया रोब्लॉक्स के अंदर। तो आज भाई लोग देखते हैं कि क्या चुनना है। तो हमने चुन लिया है पायरेट, क्योंकि पायरेट बनने में ज्यादा मजा है, कॉप बनने में इतना मजा नहीं है। हालांकि पिछली बार हम कॉप बने थे और अच्छे खासे कुटाई की थी हमने लोगों की और 9th लेवल पर पहुंच गए थे। तो उसके आगे आज हम कर रहे हैं चालू। तो ये एक अंकल हैं जो कि साइड में खड़े हैं और ये शॉप है जहाँ से मैं फ्रूट्स खरीद सकता हूँ। और ये फ्रूट्स कुछ ऐसे ही नहीं है, जादुई फ्रूट्स है भाई, जिसमें कुछ सुपर पावर छुपी हुई है इस गेम के अंदर। काश असली में भी होती तो बात बनती। तो खैर, इन महाशय से हम लोग बात कर रहे हैं और ये हमें दे रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन के जरिए कुछ ना कुछ तो होगा, बस वही देखना है। तो भाई लोग, इन लोगों को अभी हमने 2-4 गुलाटी मार के दिखाई और अंकल मेरे ख्याल से मेरी गुलाटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं और उन्होंने मुझे कुछ स्पेशल जानकारी देने का सोचा है। और मैं यहाँ पर बहुत सावधान हूँ कि कई अंकल मेरे पे हमला ना कर दें। तो भाई लोग, अंकल ने हमें सारी जानकारी दे दी है और अब हम चले हैं करने कुटाई। और अब हम करेंगे कुटाई ही नहीं, धुलाई, बहुत गंदे वाले वो भी। तो बैंडिट आ गए हैं भाई। अब बैंडिट क्या होते हैं ये तुम गूगल कर लो, क्योंकि मैंने भी नहीं किया अभी तक। भाई साहब, ये तो कुटाई कर रहा है गंदी वाली, वो भी हमारी। हमने इसके 2 पंच मारे हैं बहुत जोरदार। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कितना मार रहा है भाई ये तो। यार मेरा मुक्का क्यों नहीं लग रहा है इसको। और ये कौन है भाई साइड में? मारो भाई, मारो मारो भाई। अबे यार, कोई यहाँ पर मार खाने आया है जिंदगी में? भाई मार नहीं खाने का, मारने का, जोर जोर से मारने का, उठा उठा के मारने का। लेकिन फिलहाल तो यही हमको मारे लाए। एक 2 कौड़ी का बैंडेड होगा तो मेरे को मार रहे हैं। अच्छा भाई, अब मैं इनको फोड़ूंगा एक एक को। और हवा के अंदर हमने इसको दिया है निपटा। और ये क्या है भाई? ईट खा ही लेते हैं यार मेरे ख्याल से, देखते हैं कि खाने पे क्या होता है। भाई ये अलग सा परजीवी जो है, ये फ्रूट है भाई। अच्छा है हमारे यहाँ पर ऐसा फ्रूट नहीं है। लेकिन इससे अब होगा क्या? मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे फ्रूट की पावर्स को यूज कर पाऊँ? क्या मैं इसको कूट सकता हूँ? नहीं कूट सकता, क्योंकि भाई मैं इसके आर पार हो गया। और वैसे भी इसको अगर कूटना होता तो ये मेरे पे पहले हमला कर देता। सो इसलिए हम लोग उसको छोड़कर आगे भग लिए हैं, ताकि हमको मिले और लोग। भाई साहब, भाई ये क्या है? ओ भाई साहब, ये तो मेरे को मार रहा है, और वो भी गंदे वाला। लेकिन मेरे लग क्यों नहीं रही? लगता है हम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गए हैं। मौके का जायजा लेकर अब हम इसकी रेल बनाएंगे। लो भाई साहब, अक्षय कुमार की तरह हमने गुलाटी मार के। और ये सनी देओल वाला स्टेप नहीं करना भाई। कैसे? हाँ, अब लगी, अब मजा आएगा भाई। अब पता लगा मेरे को कि कैसे ठोकना है। पहले समझ में नहीं आ रहा था यार। लो भाई, और इसी के साथ तुम्हारे भाई का पावर लेवल और बढ़ गया भाई। अभी भी मैं 10 लेवल पर नहीं आया हूँ। मेरे को लग रहा था कि मैं आ जाऊंगा, लगता है इसको फोड़ने के बाद तो मैं आ ही जाऊंगा। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये क्या कर सकता है और हमारी पावर कितनी कम होती है। क्या हमारी पावर कम होगी भी या नहीं? चलो अब इसको फोड़ते हैं। हम जस्ट चेक कर रहे थे कि ये क्या क्या कर सकता है। भाई ये तो बिल्कुल ओवर पावर हो गए हैं। मतलब हम तो अब ओवर पावर हो गए हैं। अरे अभी भी 10वें लेवल पर नहीं पहुंचे भाई। इन लपट झंडू की पावर लेवल इतनी कम है क्या? मार मार कर एक एक का दूसरा बना दूंगा। इन जैसे आएंगे पाओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ भाई लोग, हमारा जो लेवल है वो 10 हो गया भाई। अब इसको फोड़ेंगे। ओए 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 ओए, इसके लग रही है क्या? पर मेरे को लग नहीं रहा कि इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। ये अपना ही टाइम खराब होगा। तो आ जाओ भाई लोग, हम कोई और बंदा ढूंढे जिसके साथ हम लड़ाई कर सकें और जिसके नाक पे मुक्का मारकर उसका नाक सुझा सकें। लो भाई, नाक क्या, हमने तो इसको पूरा का पूरा सुझा डाला।
अबे ये कौन है? मारा इसको मैंने मुक्का। किसका डैडी है ये? जिसका भी डैडी है, मेरे काम में उंगली काय को कर रहा है। चलो देखते हैं, कोई और रास्ता तलाशते हैं और उस रास्ते के अंदर घुसकर हम लोग बम चिकी चिकी बम करेंगे उनका। अबे 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 ये कहाँ से आ गया? लेकिन ठीक है, हम तैयार थे, इसीलिए हमने उसको मार मार के उसको हवा में उड़ा डाला। भाई वो मेरे से पूछ रहा है, आर यू न्यू टू द गेम? मैं तेरे को काय को बताऊं? नहीं बताने का, बस सिर्फ इन्हीं को बताने का, वो भी मुक्का मार मार के इनको इनकी नानी याद दिलाने का। लो भाई, इसका भी हो गया काम। चलो अब अगले लेवल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे बाल भी झड़ते हैं? ओ भाई साहब, मारो 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 मारो। और इसी के साथ हम पहुंचा है 11 लेवल पर, नहीं पहुंचा है, अभी भी 10 पर ही है। दिस इज वेरी बैड ब्रो। 10वें पे वैसे मेरे को पहुंच जाना चाहिए था 11वें पे, बट बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। ओ भाई साहब, और ये पहुंच गए भाई 11वें लेवल पर पहुंच गए। तुम्हारा भाई 11 नंबर ही हो गया है 10 नंबर ही से। अब मैं देख रहा हूँ यार, बाहर से निकलने का रास्ता कौन सा है यहाँ से, क्योंकि इन लपड़ झंडुओं को मार मार के ना मैं तो ऑलरेडी थक चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम इन पर वेस्ट करूँ। तो आ जाओ, हम लोग ढूंढते हैं कोई और आदमी जिसके साथ हम कर सके 2-2 हाथ और उसके साथ हो हमारा मुक्कालात। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत तेजी से नहीं, बहुत स्लोली और सोच समझ कर हम आगे बढ़ रहे हैं। कि भाई लोग, हमने टोटल डिसाइड किया है कि हम रोब्लॉक्स के अंदर ये जो गेम है इस पे टोटल 10 पार्ट बनाने वाले हैं, और 10 पार्ट के बाद हम देखेंगे कि हम किस लेवल पर पहुंचे, क्या हम किसी नए लेवल पर पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन नए लेवल पर तो तब पहुंचेंगे ना जब हमें ये पहुंचने दे। लेकिन अब हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि इन लपड़ झंडुओं को 2-2 मुक्कों में परलोक के दर्शन करा है। वैसे क्या ये लोग परलोक जाते होंगे? मेरे को लगता तो नहीं, लेकिन हमने जरूर इनका 1 वे टिकट करा दिया है। तो भाई लोग, दोबारा से हमें एक मिल गया है लपड़ झंडू, और उसको हम लगा रहे हैं झंडू बाम और खिलाएंगे उसको आम विदाउट गुठली। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा। आई होप कि तुम समझ पाओ। ओ भाई साहब, ये कौन आ गया फिर से? इसका नाम है बिग। ये मेरे को भाई कोई फ्रूट वगैरह देना चाह रहा है कुछ। वाला हबीबी, तुम हमको फ्रूट देती, हम फ्रूट लेती और उसको खा जाती और बिना डकार मारे आगे पहुंच जाती, और फिर अपने दुश्मनों को मार मार के उनका नाक सुझा देती। लो भाई, नाक सुझाया और एक और लपड़ झंडू हमसे पंगा लेने आया। अब ये भी हमसे मार खाएगा। ओ भाई साहब, इसने उसका ध्यान भटका दिया भाई, उस लपड़ झंडू ने, और एक वार के अंदर भाई उसने उसका कार्यक्रम कर दिया। भाई इस गेम के बारे में ना मेरे को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मेरे को देखना पड़ेगा कि इस गेम को कैसे यूज करना, आई मीन इस रॉकेट को कैसे यूज करना, पर मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मैं तो कहता हूँ ओ, तो ऐसे यूज करना, अब समझ में आया। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कैसे यूज करना। ठीक है, तो अब इनको ठोकेंगे पुराने स्टाइल। ये मुक्का मार के हवा में उड़ा रहा, आई मीन हवा में उड़ा दिया। सम टाइम माई टंग गो स्लिप, जबान स्लिप हो गई भाई। अब ई कौन है ससुर का नाती, जिसको मार मार के बना देंगे हम कैरेक्टर लाइक दिया एंड बाती। अबे यार, दूसरे फोन में हमारा अलार्म बज रहा है और यहाँ पर तुम्हारा भाई बैरियों के गले में चढ़ के कुछ तो कर रहा है। अब क्या कर रहा है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊं। ओ भाई साहब, ये हम कूदे नाव पर करने छैया, लेकिन भाई ये ले गया हमको नई जगह पर। क्या ये हमारा भाई बंधु है? नहीं, ये हमारा भाई बंधु नहीं है, ये तो किसी और का ही भाई बंधु है। ये हमें भाई एक नए आइलैंड पे लेकर जा रहा है, जहाँ पर हमको नए दुश्मनों को मारना है और उनको गड्डी पे चाड़ना है। तो आ जाओ भाई। पहले हम तोप से खेल रहे थे, लेकिन अब हम कैप्टन से खेल रहे हैं। उसके सर पे चढ़ के हम लोग डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन अपना कूल बनाए रखे हुए है। अब ऐसा क्यों है? अबे कैप्टन गया, मेरे को पता नहीं था कि मैं कैप्टन को भी उड़ा सकता हूँ। अगर पता होता तो मैं पहले ही उड़ाया था। वैसे बहुत ही गंदा खेल हमने खेला है उस कैप्टन के साथ।
उस कैप्टन की पूरी हेल्प ली ताकि वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे, और जैसे ही उसने पहुंचाया तो उस कैप्टन का 1-2 का 4 कर दिया। ओ भाई साहब, गोरिल्ला के साथ पंगे, और भाई ये गोरिल्ला बहुत जोर से मार रहे हैं और ये हमसे बड़े लेवल के भी हैं। हमारा लेवल तो सिर्फ 11 है पर इनका लेवल भाई साहब 14, और सच में ये बहुत गंदा मार रहे हैं हमको। लेकिन अभी हमने इनको मारना शुरू किया है और इनको भागने की जगह मिल रही है, भागने की जगह नहीं मिल रही। फिर से जुबान स्लिप। तो भाई लोग एक को तो हमने उड़ा दिया, अब आगे क्या? चलो अब आगे किसी को ढूंढते हैं जो हमसे ठकरा सके और जिसकी हम लंका लगा सके। भाई कौन है आगे? क्या ये हमारा मार्गदर्शक है या फिर फालतू में हमसे पंगा लेना चाह रहा है? ओके, तो हमें 20वें लेवल पर पहुंचना पड़ेगा इस किंग कॉन्ग से पंगा लेने के लिए। ठीक है भाई, हम 20वें लेवल पर भी पहुंचेंगे और फिर तेरी नाक के अंदर दम कर देंगे और फिर तेरा बागड़ बम, चिकी बम, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो भाई लोग बहुत ही खतरनाक युद्ध हो रहा है मेरा और उस गोरिल्ले के बीच में, और उस गोरिल्ले को अपनी जान से हाथ धोना बैठा है, पड़ा है, क्योंकि उसके सामने उसके पप्पा हैं। भाई साहब क्या जंप है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसी पावर्स रियल लाइफ में हमको काहे को नहीं मिलती। वैसे अगर मिल जाती तो भाई इन जानवरों का और मुश्किल कर देते हम लोग जीना, क्योंकि हम लोग पहले ही अपने माइंड की वजह से बहुत ही ओवर पावर है सभी स्पीशीज के अंदर। अब सोचो ऐसी पावर मिल जाती तो फिर तो और काम खराब करते हम लोग इनका, इन बेचारे जीव जंतुओं का। तो इसलिए इन जीव जंतुओं को साइड पे रखकर हम आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। लो भाई मिल गया हमें एक और बंदा। इस मंकी को अभी हम मार मार के डोंकी बना देंगे। आजा बेटा आजा, ही हा हू हा, ये लात तो मार नहीं सकता, मुक्का ही खा। लो भाई साहब, अब हम 13वें लेवल की ओर बढ़ने लग गए हैं बहुत तेजी से। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की, उन लपड़ झंडुओं को मार रहा था तो इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, इनको मारने पे भाई बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। एक एक को मार मार के उसका फुर्ता बना देंगे। लो भाई 13वें लेवल पर आ गए भाई हम। अब इन लपट झंडुओं से सिर्फ एक लेवल पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। हाँ, इनके मुक्के से हमें असर होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लपट झंडू अभी भी हमारे लिए बचे हुए हैं। और ये भाई इसका कार्यक्रम भी हो गया और हमारा लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो गया। अब हम देखेंगे किसी और मंकी के बारे में। लो भाई, इस मंकी के साथ भी हमारे दो हाथ हो गए, और जहां तक मेरे को लग रहा है मंकी का तो हाथ या नाक भी नहीं बचेगा। लो भाई ये भी गया। भाई लोग एक नया मंकी आ गया है उसी लेवल पर, लेकिन रिजल्ट वही होना है जो पहले हुआ था, यानी कि ये खूचे की तरह मारा जाएगा। आई नो ये मंकी है, लेकिन फिर भी ये एक तरह से डंकी है, क्योंकि पता है कि आई एम सो पावरफुल, फिर भी हमारे रास्ते में आना है, चाहे मारी खानी पड़े। लो भाई एक और मंकी से पंगा लेने के लिए हम पहुंच गए हैं, और ये मंकी अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहा है, क्योंकि इसने मेरे को भाई कई मुक्के मार के मेरे पावर लेवल को काफी नीचे पहुंचाया है, लेकिन इसको फटा नहीं है। वुल्वरीन की हीलिंग एबिलिटी हमारे पास है और डेडपूल की भी, इसीलिए तो जैसे ही ये मरा तुरंत हम लोग हील कर गए। और भाई लोग हम लोगों को पता भी नहीं लगा कि कब हम 14वें लेवल पर आ गए हैं, यानी इन मंकियों के बराबर गए। अब देखते हैं कि क्या इनके अटैक हम पर असर कर पाते हैं या फिर नहीं। तो ये हमसे घर घर खेलना चाहता है, लेकिन हमने इसको मना कर दिया। मैंने कहा भाई हम बाद में करेंगे, तुम हमको गुलाटी मार के पहले यहाँ से जाने दो। लो भाई रास्ते में हमें एक और मंकी दिखा है, लेकिन हमने उसको ऐसे इग्नोर मार दिया है जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर मारती है। लो भाई ये अंधेरे में मंकी मिल गया यार हमको।
हमने सोचा था कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, लेकिन ये क्या मिल गया। लेकिन जो भी मिला है अब इसकी कुटाई करनी तो बनती है। ये हो गया भाई काम इसका। तो भाई लोग इन बंदरों की कुटाई कर करके मैं थक चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब या तो मेरे को कोई पावरफुल बंदा मिले। और भाई लोग ये तो हमें बेचने पर चीज़ें उतर है भाई, लेकिन हम भी बहुत ढीठ हैं। हमने आज तक कुछ नहीं खरीदा क्योंकि हमको फ्री का माल पसंद है। और ये हम चढ़ गए हैं एक पुल पर, पता लगाने कि इस पुल के पार क्या है कोई खजाना या कुछ है, हमें बताना। और ये अंकल अब हमसे बतिया रहे हैं और हमको नई नई जुगाड़ बता रहे हैं। लो भाई, एक नया बंदर आ गया है हमारे रास्ते में और इस बंदर के अब हम रास्ते लगा देंगे, क्योंकि हमको बंदरों से नहीं है प्यार, क्योंकि बंदरों को पसंद है सिर्फ केला, और हमने छोड़ना क्योंकि वो लोग हमको नहीं छोड़ते अकेला। तो इसी के साथ भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं 14 नंबर पर, और यहाँ पर हमको एक और मंकी मिल गया जिसको अब हम ठोकने वाले हैं बहुत गंदा, और मार मार कर इस मंकी का चक्की बना देंगे। आजा बेटा, आजा आजा, तेरी तो इधर आजा। और लो भाई, इसका भी कार्यक्रम हमने अब कर दिया है। तो ठीक है भाई लोग, आज के इस गेम प्ले में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बना दो। तो मिलते हैं अगले गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।